ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास जो है वो मॉड 4a मॉड ऑफ -28 यानी कि +28। अच्छा, ऑप्शन में देखें -28 भी गिवन नहीं है, +28 ये तो शायद उसी पे ही सारे टिक लगा देंगे। उसके बाद है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स। इलिप्स गिवन है, इलिप्स की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस क्या होगी, x इज इक्वल टू +-a/e। जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस है वो है x इज इक्वल टू +-a/e। 15 का थर्ड ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है, वो MCQ नंबर 16 है। 16 में हमें जो है वो x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और y - 2। एक पैराबोला हमें जो है वो गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, x - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और y - k। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो -h है वो 2 के इक्वल होगा, जो -k है वो -k जो है वो -2 के इक्वल होगा, और वर्टेक्स जो है वो क्या है, वर्टेक्स है h, k। h, k का क्या मतलब है, h, k का मतलब है -2, 2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, साइन जो है वो चेंज कर देते हैं, x - h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y - k। तो +2 है तो -2 होगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, यानी -2 +2 ये हमारे पास होगा उसके वर्टिसेस। -2 + 2 फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है जी, जो चौथा ऑप्शन है। अच्छा, बट ख्याल रखिएगा, इससे पहले हमने किसी ईयर में देखा था कि y यहाँ था और x यहाँ था, तो जो x कोऑर्डिनेट है ना वो x के साथ ही लिखा हुआ है। जो दूसरी इक्वेशन है वो है y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x - h। ये ख्याल रखिएगा, अगर इक्वेशन इस तरीके से हो कि y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x + 2, तो उस सूरत में भी जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट ये होगा। तो ये -2 है और ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट +2 है। ठीक है जी, इस तरह के एमसीक्यूज हम देख चुके हैं। जो x के साथ होगा ना वो x कोऑर्डिनेट होगा, बस ये ख्याल रखिएगा। उसके बाद 17 है। 17 में हमें जो है वो क्या कहा जा रहा है, 17 में हमें कहा जा रहा है कि इफ बी का स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर और e स्क्वायर -1। तो ये पूछा है कि ये कॉनिक क्या होगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सर्किल। चलिए जी जरा देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, ये b स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर e स्क्वायर -a का स्क्वायर। ठीक है ना जी, ये हमारे पास है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर वहां जाके प्लस हुआ, इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सो ई जो है ना, यहाँ से ई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, ई स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, और एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास होगी √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये है हाइपरबोला। पॉइंट्स तो सारे याद होने चाहिए पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो हाइपरबोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो एलिप्स। अच्छा, ये हमें यहीं से पता चल गया था, जब हमने ये किया ना तो हमें पता चल गया था कि ए स्क्वायर वहां जाके प्लस हो रहा है और फिर ए स्क्वायर डिवाइड करेगा, तो यहाँ प्लस आ रहा है तो हाइपरबोला। अगर यहाँ माइनस आ रहा होता तो फिर एलिप्स। एलिप्स की जो एक्सेंट्रिसिटी है वो हमारे पास क्या है, वो है √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। ये हमारे पास जो है वो एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है। तो अगर माइनस के साथ आ रहा होता तो एलिप्स है, प्लस के साथ आ रहा है तो वो हाइपरबोला है। उसके बाद 18 में क्या है जी, 18 हम अगेन इससे पहले भी देख चुके हैं। जो 18 हमारे पास है वो क्या है, वो है ए डॉट वेक्टर है ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ना वो किसके इक्वल होगा, तो अब यहाँ पर वो कह रहा है ए डॉट बी डॉट सी, पहला ऑप्शन, दूसरे में है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तीसरे में ए डॉट बी डॉट सी और चौथे में ए क्रॉस बी डॉट सी। तो डेफिनेटली ये जो है ना ये किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। अच्छा, अगर आपको याद हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने कहा था किसी दो का क्रॉस लें और तीसरे के साथ डॉट ले लें। आइदर बी क्रॉस सी का ए के साथ डॉट लें, आइदर ए क्रॉस बी का सी के साथ डॉट लें, या ए और सी का क्रॉस और बी के साथ डॉट। तो
तो उस सूरत में सी क्रॉस ए होगा, क्योंकि डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। ये जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हमारे पास जो है ना वो ए बी और सी होगा, तो जो डायरेक्शन होती है ना वो साइक्लिक होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। किसी दो का क्रॉस लेके थर्ड के साथ डॉट लेंगे, तो पहले ऑप्शन में तो ना डॉट दिया हुआ है ना क्रॉस, तीनों ही दिए हुए हैं। दूसरे ऑप्शन में तीनों के साथ क्रॉस दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में तीनों के साथ डॉट दिया हुआ है, चौथे में ए क्रॉस बी डॉट सी है, तो ये इसके इक्वल होगा। एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 18। 19 में क्या है जी, इफ ए एंड बी आर द परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का 0 होगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20, 20 में हमारे पास जो है वो क्या है, 20 में कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वो है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देन वो ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन है ऑड है, बोथ इवन एंड ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो चेक कर लें, यहाँ पर अगर हम जो है वो फंक्शन में एफ ऑफ एक्स को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है जी, इनटू ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स जो है, साइन ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस साइन एक्स होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स जो है वो प्लस कॉस होगा। तो साइन का माइनस बाहर आ गया, कॉस का जो है वो गायब हो गया। इसका मतलब है ये माइनस एज इट इज रहा और हमें फंक्शन वापस मिल गया, माइनस एज इट इज रहा और फंक्शन मिल गया। सो वी नो दैट कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा इवन। ठीक है ना जी, ये बात हम कर चुके हैं। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स से, सॉरी, फंक्शन क्या होगा, ऑड, सॉरी फंक्शन क्या होगा, ऑड। अगर हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो प्लस एफ ऑफ एक्स होगा तो इवन होगा, और अगर माइनस के साथ फंक्शन वापस मिल जाएगा तो ऑड होगा। और अगर हमें कुछ और मिल जाए, जो हमने कहा था कि जी ऑफ एक्स आ जाए, कोई सा भी फंक्शन आ जाए, उस सूरत में नाइदर इवन नॉर ऑड। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर प्लस एफ ऑफ एक्स होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि उस सूरत में फंक्शन जो है वो क्या है, उस सूरत में फंक्शन हमारे पास जो है वो इवन है, ये फंक्शन जो है वो इवन है। और हमने कहा था कि अगर फंक्शन में हमने माइनस रखा, माइनस कॉमन निकाला, फंक्शन नहीं मिला, सॉल्व किया फंक्शन नहीं मिला, माइनस कॉमन निकाला फंक्शन नहीं मिला, यानी कुछ और फंक्शन आ गया, तो उस सूरत में हमने कहा था कि नाइदर इवन नॉर ऑड। तो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, ना इवन है ना ऑड है अगर कुछ और रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, अब जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2016। ये 2016 है। 2016 का पहला देखिएगा जो है वो क्या है, सो वी हैव टू इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना है dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2। हमें इन दोनों को जो है वो इंटीग्रेट करना है। अब इन दोनों को अगर इंटीग्रेट करना है तो रिजल्ट में आ रहा है log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2 प्लस c, इसी तरीके से log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 एंड सो ऑन। चार ऑप्शन दिए हैं। अच्छा, देखें, वैसे अगर हम देखें तो इसका आंसर जो है ना वो क्या कहते हैं, थर्ड और फोर्थ तो हो नहीं सकता, पहले दो। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम इसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये x प्लस 1 है यहाँ पे। इसको प्रॉपर तरीका तो ये है कि आप जो है ना क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से इसे सॉल्व करेंगे। जरा देखिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन अगर अप्लाई करेंगे तो 1/x प्लस 1 और x प्लस 2 ये हमारे पास आएगा। सो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास होगा a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 2। ठीक है जी, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने में हमारे पास जो है वो क्या आएगा, a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 प्लस b के साथ आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है जी, और अपॉन में है x प्लस 1 x प्लस 2, x प्लस 1 x प्लस 2 से x प्लस 1 x प्लस 2 जो है वो कैंसिल होगा। ये जो है वो इससे जो है वो कैंसिल हुआ, इस वाले के साथ होगा ना। ठीक है जी, तो अब जरा देखिएगा, सो ये हमारे पास होगा 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस 1 और प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 2। चलें, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए कुछ याद है जी, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था एक दफा हम x प्लस 1 को 0 रखेंगे, एक दफा x प्लस 2 को 0 रखेंगे।
एक्स प्लस वन को जीरो रखा, एक्स प्लस वन को जीरो रखा, एक्स की वैल्यू माइनस वन है, तो वन इज इक्वल टू ये ए टाइम्स ऑफ जीरो प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स की जगह माइनस वन प्लस टू। तो यहां से देखिएगा बी की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, वन आ रही है, बी की वैल्यू वन आ गई। इसी तरीके से एक दफा x प्लस टू को जीरो रखते हैं, तो a इज इक्वल टू ए, वन इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ x की वैल्यू माइनस टू होगी, माइनस टू प्लस वन b टाइम्स ऑफ जीरो, यानी कि a की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, माइनस वन आएगी। a और b दोनों आ गए। हमें जो इंटीग्रेट करना है वो किसको इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है a ओवर वन ओवर एक्स प्लस वन, इसको इंटीग्रेट करना है, और b ओवर, b की जगह है वन, वन ओवर एक्स प्लस टू को इंटीग्रेट करना है। वैल्यू रखी, वो सारा सेपरेट किया, तो होगा क्या, ये माइनस वन, ठीक है जी, होगा क्या, ये माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी। अब लॉग कॉमन निकालेंगे, जब लॉग हमने कॉमन निकाला तो x प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस सी, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है जी। ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व होने के बाद जो है ना वो सॉल्व होगा, और ये है सेकंड ऑप्शन। अच्छा, अब सवाल ये है कि जल्द से जल्द इसको कैसे करें। इसको जल्दी करने का तो ऐसे जो है वो कोई तरीका नहीं है, सिर्फ ये है कि आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि ऑप्शन देखते हुए लॉग एक्स प्लस वन और लॉग 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 एक्स, अच्छा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है, ये दोनों में प्लस आ रहे हैं, उसमें दोनों में माइनस आ रहे हैं। अच्छा ये देखिए, अगर ऑप्शन देखें ना, एक चीज और देखिएगा, जो हमारे पास ऑप्शन है ना वो क्या है, हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, जरा देखिएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन प्लस हो गया, और लॉग एक्स प्लस टू जो है वो माइनस हो गया, और प्लस सी तो सी रहेगा। अच्छा, अब मसला पता है क्या है, मसला ये है कि नहीं, x प्लस वन अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो फायदा नहीं होगा, इसमें माइनस नहीं है, x प्लस वन और x प्लस टू लॉग के साथ, तो फिर ये शायद देखें टाइपिंग मिस्टेक होगी, क्योंकि a माइनस आ रहा है b प्लस आ रहा है, ऐसे ही है ना, a माइनस आ रहा है और b प्लस आ रहा है, इसको जीरो रखा, ये वन होगा तो b प्लस आ रहा है, इसको जीरो रखा, x जो है वो टू होगा, माइनस का टू होगा, माइनस का टू रखा, तो नहीं, एक हमने मिस्टेक कर दी है, सॉरी, ए के साथ x प्लस टू है, ए के साथ यहाँ देख लीजिएगा, ए के साथ x प्लस टू है, ए के साथ x प्लस टू है, और b के साथ ये देखें, a के साथ x प्लस टू है और b के साथ x प्लस वन है, तो थोड़ा ये आगे पीछे, तो ये आगे पीछे होने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे जो है ना वो साइन आगे पीछे हो गए, सही है, आंसर जो है ना। अच्छा, इन्होंने लॉग कॉमन तो निकाला नहीं, ऑप्शन जो हमने बाद में देखे लॉग कॉमन नहीं निकला हुआ, और होगा क्या, होगा ये कि लॉग कॉमन नहीं है, इसको जरा रब कर दें, लॉग कॉमन नहीं है, यहाँ देख लें, लॉग कॉमन नहीं निकाला हुआ, और आंसर में ना ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस है और ये माइनस है, और लॉग कॉमन नहीं निकाला हुआ, तो आंसर जो है ना वो ये वाला होगा। अच्छा, अब सिर्फ मसला ये है कि जल्द से जल्द इसको कैसे निकाला जाए ना, उसके लिए सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि एक लॉग जो है वो एक्स, आंसर अगर ऑप्शन देखें ना, एक हमारे पास जो है वो लॉग एक्स प्लस वन है ऑप्शन में, और दूसरा जो है ना वो हमारे पास लॉग जो है वो एक्स प्लस टू है। देखिए, लॉग में आने का मतलब ये है कि हमारे पास, लॉग में आने का मतलब ये है कि ये होगा इंटीग्रल ऑफ वन ओवर एक्स प्लस वन, और यहाँ होगा वन ओवर एक्स प्लस टू। देखिए ऑप्शन देख के, एक ऑप्शन में यहाँ माइनस है, एक में प्लस है, बाकी जो दो ऑप्शन है वो तो लॉग ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, वो तो हो नहीं सकते ना। आप क्या करो, आप इन दोनों का एलसीएम लेके देख लो कि एक्चुअल क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसका एलसीएम लेके देख लो। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम में x प्लस वन भी आएगा, x प्लस टू भी आएगा, x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल, यहाँ पर हो गया x प्लस टू, और माइनस x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल, ये होगा x प्लस वन। जब सॉल्व होगा तो सॉल्व होने पे x x कैंसिल, और ये आ जाएगा वन ओवर x प्लस वन x प्लस टू। जरा देखिएगा आंसर को देखते हुए, ये आंसर को देखते हुए हमने कहा कि भाई ये तो इसका इंटीग्रल होगा, ठीक है जी,
आंसर में एक यहाँ पर माइनस है और दूसरा यहाँ पे प्लस है, तो या तो यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। माइनस वाले को चेक किया, एलसीएम लिया तो क्वेश्चन हमें मिल गया, इसका मतलब है इसी का इंटीग्रल ये है। अगर ये नहीं आता तो फिर प्लस करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप पहले सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद जो है, यानी दो तरीके हैं, या तो आप सॉल्व कर लें, इसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, बट गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आंसर को देखते हुए हमें पता चला ये लॉग, तो इसका मतलब है ये 1/1 होगा। अगर यहाँ कोई नंबर होता ना तो फिर वो ऊपर वो नंबर आ रहा होता, उसके साथ एलसीएम ले लेते। लेट सपोज ये होता log x प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ log x प्लस 2, तो इसका मतलब है यहाँ 2 होता, तो 2 के साथ एलसीएम लेके देखते कि क्वेश्चन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप आंसर को देखते हुए ए और बी की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है ना उसको फाइंड करेंगे। 2016 का ये था एमसीक्यूज नंबर 1। अच्छा आगे चलें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर। एमसीक्यूज नंबर 2 देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 में कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0-5। एक सर्किल की इक्वेशन, सर्किल का सेंटर जो है वो क्या है, 0-5 है, और उसका रेडियस जो है वो क्या है, उसका रेडियस जो है वो 4 है। तो सर्किल की इक्वेशन, सेंटर रेडियस गिवन है, वी नो दैट ये सर्किल की इक्वेशन होती है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ए और बी जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, आर जो है वो रेडियस है। सो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 0, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस माइनस प्लस 5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r का मतलब है 4 का स्क्वायर। डायामीटर 4 है, डायामीटर 4 है, अच्छा अरे सॉरी डायामीटर 4 है, ठीक है जी। किसी ने मैसेज किया, तूबा कह रही है डायामीटर 4 है, डायामीटर 4 है, सॉरी डायमीटर 4 का मतलब है रेडियस जो है वो क्या होगा, चलें जी यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो बस इक्वेशन देख लें, पहली वाली, पहला वाला ही है ना, बस पहला वाला ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, पहला वाला ही आ रहा है, ठीक है ना जी। दूसरा तो नहीं है, तीसरा भी नहीं है, y माइनस 5 है, पहला वाला है, इसका ऑप्शन है फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड, दी सर्किल हैज इट्स सेंटर ऑन y एक्सिस। तो ये हमने डिटेल में लास्ट टाइम जो है ना वो इक्वेशन लिखी थी, हमने कहा था अगर सेंटर ओरिजिन पे होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर या सी वट जो भी है, जी और एफ दोनों नहीं होंगे। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उस सूरत में जो है ना वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, वाई एक्सिस पर होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ठीक है ना जी, यही बात हुई थी। और अगर ओरिजिन से पास होगा तो कांस्टेंट नहीं होगा। तो 3 के अगर हम ऑप्शन देखें ना तो पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, वाई एक्सिस पर है, पहली वाली इक्वेशन में सेंटर है एक्स एक्सिस पे, दूसरी वाली इक्वेशन में एक्स नहीं है तो सेंटर है वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। तीसरी वाली इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है तो सर्किल पास हो रहा है ओरिजिन से, और चौथी तो एक कंप्लीट इक्वेशन गिवन है। सो इसका जो आंसर है, जो थर्ड का हमारे पास आंसर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर जो है ना वो कहाँ पर है, इसका सेंटर होगा एट y एक्सिस, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, ठीक है जी। ये हमने लास्ट क्लास में चारों कंडीशंस को लिखा था, डिस्कस किया था। चौथा देखिएगा, द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, अगेन पैराबोला गिवन है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम मॉड 4 है, तो मॉड 4a का मतलब है मॉड ऑफ -8 यानी कि +8 हो जाएगा, ठीक है ना जी, फोर्थ बी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, द सेंटर ऑफ इलिप्स, इलिप्स का सेंटर एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। इसका सेंटर कहाँ पर होगा, स्टैंडर्ड इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स का सेंटर कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है, 0 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 6 में क्या कहा जा रहा है, 6 में हमारे पास जो है ना वो एक्सेंट्रिसिटी गिवन है 2, तो कॉनिक क्या होगा, एक्सेंट्रिसिटी 2 है तो कॉनिक क्या होगा, कॉनिक होगा हाइपरबोला। और अगेन ये बहुत दफा बात हो चुकी है, एक्सेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला, ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला, लेस देन 1 है तो एलिप्स, और 0 है तो सर्किल, ठीक है जी। उसके बाद है इफ 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर होंगे तो कोप्लेनर में क्या होगा, ए बी सी जो है वो 0 के इक्वल होगा। 4 5 का आंसर बता दें, 4 5 का आंसर बता दें। 4 का लेटर सेक्टम होगा मॉड 4 है यानी कि +8 हो जाएगा, 5 का
स्टैंडर्ड इलिप्स है, सेंटर ओरिजिन पे होगा। ठीक है जी। 7 में हमारे पास कोप्लेनर के लिए, 7 में कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर के लिए जो है वो क्या होगा, कोप्लेनर में तीनों वेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, वो जीरो, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो 8 में कह रहा है कि डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन कोसाइन, किसकी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आई प्लस जे माइनस के। डायरेक्शन कोसाइन इसकी क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन इसकी ये होगी कि जो है आप इसका क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए एंगल निकालें, और एंगल निकालने के बाद जो है ना उसको वो कर दीजिए, सॉरी हमारे पास जो था क्या था, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास था x इज इक्वल टू आर कॉस, सॉरी आर नहीं, आई जे के, एक मिनट रुकिएगा। डायरेक्शन कोसाइन के लिए x हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास जो है वो हो जाएगा r cos थीटा, y होगा r sin थीटा, r उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी cos अल्फा, y हमारे पास होगा r cos बीटा, और z हमारे पास होगा r cos गैमा। अल्फा बीटा गैमा जो है ना वो एंगल होंगे जो उनके उसके साथ जो है वो बन रहे होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे और r जो है ना उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, जो उसकी हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड होगी। और डायरेक्शन कोसाइन में हमने कहा था कि हमारे पास इन तीनों को अल्फा बीटा और गैमा के साथ ले लेंगे, अल्फा बीटा गैमा के साथ लेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास होगी वो क्या होगी, इसकी डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास यही होगी। और रीजन के रिस्पेक्ट से निकालें आई प्लस जे माइनस के, तो आई प्लस जे माइनस के की जो डायरेक्शन कोसाइन होगी वो यही आएगी, आई प्लस जे माइनस के होगी। ठीक है। अच्छा देखें, दो चीजों का ख्याल रखिएगा, एक डायरेक्शन कोसाइन है और दूसरा हमारे पास जो है ना वो क्या है, दूसरा हमारे पास है अगर इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें। दो चीजें हैं, देखें अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर तो हमारे पास हो जाएगा ये वेक्टर, लेट सपोज ए है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर तो ये होगा आई प्लस जे, आई सॉरी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा आई प्लस जे माइनस के डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का माइनस का, तो वो होगा √3, तो ये हो जाएगा 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे माइनस 1/√3 के। ठीक है जी, ये हमारे पास होगा। ठीक है, डायरेक्शन सही है। और अगर हम इसकी वैसे डायरेक्शन कोसाइन, और ये तो हो गया यूनिट वेक्टर। अच्छा अगर हम इसका डायरेक्शन कोसाइन लेंगे तो वो जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास ये x की डायरेक्शन, ये y की डायरेक्शन और ये z की, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 और -1, अगर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखें। ऑप्शन देखें क्या है, ठीक है, ऑप्शन में जो तीसरा वाला है ख्याल रखिएगा। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक ये है कि ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ब्रैकेट लगी होगी ना, ऑर्डर पेयर में आएगा, तो 1 1 और -1। ठीक है जी, ब्रैकेट लगी होगी, ब्रैकेट नहीं होगी तो फिर वेक्टर की फॉर्म में होगा, वेक्टर की फॉर्म में होगा तो फिर यही होगा आई प्लस जे माइनस का के। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, 9 में देखिएगा जी, 9 में हमें एक फंक्शन जो है वो गिवन है, एमसीक्यूज नंबर अगर हम 9 देखें तो 9 जो है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास जो है ना वो क्या है, फंक्शन हमारे पास है -152r, इस तरीके से फंक्शन डिफाइन हो रहा है। अच्छा ये बात भी हम कर चुके हैं कि जो पहला वाला हमारे पास होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रेंज को। ठीक है, डोमेन हमने कहा था इंडिपेंडेंट होता है, रेंज डिपेंड करता है, तो दिस ड्राइव दिस, डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज मिलेगी। सो फंक्शन डिफाइन ऐसे हो रहा है कि -15 डोमेन है। अच्छा ये क्लोज्ड इंटरवल है, अब ये सारी चीजें भी मतलब हम साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं, फिर दोबारा भी हमें मिल जाएंगी। ये क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, क्लोज इंटरवल होता है, यानी -1 और 5 इंक्लूडेड है और दरमियान में जो कुछ भी है वो भी इंक्लूडेड है।
ठीक है ना जी, यही है। अच्छा एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज ये है कि डिफाइन ऐसे हो रहा है -152r, और जो फंक्शन हमें गिवन है वो क्या है, फंक्शन डिफाइन ये हो गया, जो फंक्शन हमारे पास है, कहाँ गया, ये रहा, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, और वो आपसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ -2 किसके इक्वल होगा। तो एफ ऑफ -2 किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ -2, हमने फंक्शन में एक्स की जगह पे -2 पुट किया, -2 हमारे डोमेन में नहीं है, इसका मतलब है x जो है वो -2 पुट नहीं किया जा सकता, सो इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कहाँ गया ऑप्शन, अनडिफाइंड। ठीक है ना जी, ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप x की जगह पे जो है ना वो -2 रख के f ऑफ -2 को आप ये कहें कि जी -2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि जो डोमेन हमें गिवन है उसमें -2 हमारे डोमेन में शामिल नहीं है, -2 इसमें डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, सो फंक्शन एट -2 हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर ये कह देंगे कि नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होगा, या अनडिफाइंड, वट जो भी लिखा है अनडिफाइंड लिखा हुआ है। ठीक है ना जी। 10 देखिएगा, 10 में हमारे पास है x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x -1 ओवर x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। लिमिट का फॉर्मूला जी बहुत दफा बात हुई, लास्ट क्लासेस में भी हमने की थी, लिमिट के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है जल्दी से देख लेते हैं, फिर क्लास शायद ऑफ होने वाली है, वो हमारे पास है लिमिट, और ये भी हम एक से ज्यादा दफा कर चुके हैं, x टेंस टू 0 साइन 2/3x डिवाइडेड बाय 2x, तो क्या मिसिंग है, 3 मिसिंग है ना, अपॉन में 3 मिसिंग है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा जो है ना वो 1 हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1/3, तो लिमिट अप्लाई करने पे आंसर जो है वो क्या आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 कहीं दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन है। मीटिंग एंड करके वापस आते हैं, मीटिंग एंड करके आते हैं वापस।